स्प्लिट एसी हो या फिर विंडो एसी हो, स्प्लिट एसी का जो पीसीबी होता है उसका रिले ख़राब हो गया है। हमारे दोस्त ने पूछा है कि रिले ख़राब हो गया है और हमारे पास रिले नहीं है, तो क्या हम एसी को डायरेक्ट कर सकते हैं आउटडोर को? डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं आप मुझे ये बताइए। अगर रिले नहीं है तो विदाउट रिले के आप नहीं चला सकते एसी को। चला सकते हैं लेकिन बस थोड़ी देर के लिए चेक करने के लिए, आप उसे परमानेंट नहीं चला सकते। ये गलती कभी करना भी मत, नहीं तो आप लगा करके आएंगे 2 घंटे 4 घंटे 5 घंटे या तो रात भर 24 आवर्स चलेगा। चलते चलते जब कंप्रेसर ख़राब हो जाएगा या तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा तब जा कर के बंद होगा, या तो आग लग जाएगा, शॉर्ट सर्किट होगा, कंप्रेसर जल जाएगा तब जा कर के बंद होगा। ये गलती कभी भी नहीं करना है कि रिले ख़राब हो गया है तो विदाउट रिले को हम एसी को चला सकते हैं। अब कैसे, क्या रीज़न है, किस तरह से रिले काम करता है, आज कंप्लीट इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। उससे पहले मैं बताना चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लें ताकि हमारे आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल पाए और वीडियो को देख पाए सबसे पहले। तो मैं आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल में दिखा रहा हूँ कि किस तरह से रिले काम करता है और किस तरह से आप रिले को अगर डायरेक्ट कर देते हैं तो क्या प्रॉब्लम आएगा, क्या इशू आएगा एयर कंडीशनर में, है ना। ये होता है रिले, आप ध्यान से देखिए, ये होता है रिले। पीसीबी में रिले लगा है, बाकी ये छोटे छोटे रिले हैं तो इनका अलग अलग काम होता है। तो रिले मेरे पास अभी यहाँ पे नहीं, शायद मेरे बैग में है तो यहाँ मैं निकालने नहीं जाऊँगा, यहीं पर दिखा दे रहा हूँ। ये होता है रिले। अब इसका कनेक्शन कैसे होता है तब आपके समझ में आएगा कि अगर रिले ना रहे तो क्या होगा, तभी आप समझ पाएंगे। तो इसका जो कनेक्शन होता है, न्यूट्रल और लाइन सप्लाई एक हम पीसीबी में देते हैं इंडोर में। इंडोर हमारा ऑन होता है, उसके 2 मिनट के 3 मिनट के बाद आउटपुट सप्लाई, एक कमांड लाइन का आउटपुट सप्लाई निकलता है, तब जा कर के कंप्रेसर फैन मोटर उसके बाद रन करता है, चलता है। जब ये सप्लाई कट हो जाता है तभी ऐसा होता है कि एसी ऑन ऑफ होते रहता है ऑटोमेटिक। कभी कंप्रेसर बंद हो जाता है, फिर चलता है, फिर बंद होता है, फिर चलता है। उसको ये जो है ना, ये प्रोसेस करवाता है। अगर ये रिले ना रहे तो लगातार कंप्रेसर चलता ही रहेगा, कंप्रेसर बंद नहीं होगा। यही वो रिले है कि बार बार कट करता है, बार बार स्टार्ट होता है। अब कैसे होता है, एक न्यूट्रल सप्लाई हम यहाँ पर देते हैं, हाईलाइट ज़्यादा है दिख नहीं रहा है। यहाँ पर 2 पिन है ना, यहाँ पर देखिए 2 पिन है, यहाँ पर नहीं दिख रहा है, हाईलाइट ज़्यादा है। यहाँ पर 2 पिन है न्यूट्रल, यहाँ पर दोनों पिन न्यूट्रल होता है, कहीं किसी एक में दे सकते हैं। एक न्यूट्रल यहाँ पर देते हैं और एक वायर हम कहाँ पर देते हैं, एक वायर हम रिले के लाइव, लिखा हुआ है लाइव, LIVE, शायद दिख नहीं रहा है वहाँ से, यहाँ पे लिखा है लाइव। तो एक सप्लाई हम लाइव, जो लाइन सप्लाई होता है लाइव पर हम देते हैं और एक सप्लाई न्यूट्रल पे देते हैं। अच्छा, कुछ लोग यहाँ पर पूछते हैं कि अगर ये सप्लाई गलत हो जाए तो क्या होगा, यानी कि एक लाइन सप्लाई हम रिले पर देते हैं और एक सप्लाई न्यूट्रल पर देते हैं, तब हमारा पीसीबी ऑन होता है। अगर मानिए कि हम लाइव पर न दे करके हम यहाँ पर COM पर दे देते हैं तो क्या होगा, कुछ हमारे दोस्त पूछते हैं ऐसा, जिनको कन्फ्यूजन होता है। तो मुझे भी जब इतना वो डाउट नहीं, ये जो लिखा है इसमें नंबर भी होता है 3-4 नंबर, तो ये 4 नंबर वाला जो है ना, 4 नंबर पे हम इनपुट सप्लाई देते हैं और 3 नंबर से आउटपुट सप्लाई निकालते हैं कमांड लाइन के लिए। अब 4 नंबर के जगह पे हम 3 नंबर में लाइन सप्लाई दे दें तो क्या होगा, डरने की बात नहीं है, कुछ नहीं होगा, है ना, क्योंकि ये एक स्विच का काम करता है। कैसे, इस तरह से एक स्विच होता है, इस तरह से अगर ये ऐसे छोड़ देता है तो बंद हो जाता है, कंप्रेसर पकड़ लेता है तो चलने लगता है। तो या तो इधर आप सप्लाई लगा दें या तो इधर लगा दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, बस स्टार्ट नहीं होगा पीसीबी। अगर गलत लगा है तो पीसीबी ऑन नहीं होगा, ये ध्यान में रखिए। तो हम लाइव में देते हैं और न्यूट्रल में देते हैं तो पीसीबी, यहाँ पर एक बजर लगा हुआ है जो कि साउंड है, ये तो बीप करके साउंड आता है तो पीसीबी हमारा जो है समझ लेते हैं कि ऑन हो गया है और डिस्प्ले में लाइट जलने लगता है। अगर ये सप्लाई हम लाइव की जगह COM 3 नंबर में दे देते हैं तो कुछ नहीं होगा, ना तो हमारा पीसीबी ऑन होगा और न ही जो है बजर बजेगा और न ही डिस्प्ले ऑन होगा। तो समझ लीजिए कि हमने सप्लाई गलत दिया हुआ है। अगर पीसीबी परफेक्ट है तो समझ लेंगे कि हमारा सप्लाई गलत है। तो यहाँ से निकाल करके हम यहाँ पर लगाएंगे, हमारा जो MCB है, MCB को बंद करके, ध्यान में रखिए,
ऐसे नहीं कि एमसीबी चालू है चले गए निकालने के लिए, नहीं, ये एमसीबी बंद करके इसको निकाल करके लाइव में हमें लगा देना है, 4 नंबर में लगा देना है। फिर हम एमसीबी को ऑन करेंगे तो वहाँ पर बीप करके साउंड आएगा, तो समझ लीजिए कि हमारा पीसीबी का वायर सही लगा हुआ है और डिस्प्ले ऑन हो जाएगा। तो इस तरह से अब देखिए डिस्प्ले ऑन हो जाएगा। उसके 3 मिनट के बाद, ध्यान से समझ लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 3 मिनट के बाद आउटपुट सप्लाई 3 नंबर से निकालता है। जब ये इसमें लगा हुआ है, ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, अब इसका कनेक्शन कैसे किया जाता है, पीसीबी कैसे काम करता है, इस वीडियो में नहीं बताऊंगा मैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से क्लिक करके जाके वीडियो को देख लीजिए, समझ लीजिए पीसीबी किस तरह से काम करता है। तो यहाँ पर 220 का करंट आता है, उसके बाद ये करंट को जनरेट करता है, उसके बाद वो एसी करंट को डीसी में कन्वर्ट कर देता है। तो डीसी करंट यहाँ पर 12 वोल्ट को रिले को मिलता है, जैसे कि पीछे आप देख सकते हैं सारा प्रिंटिंग है, ये पीछे सारा प्रिंटिंग है। अब ये प्रोसेस करता है, उसके बाद ये यहाँ पर सप्लाई 12 वोल्ट की सप्लाई रिले को मिलता है और रिले क्या होता है, एक्टिवेट हो जाता है। जो ही 12 वोल्ट की सप्लाई इसे मिलती है, रिले एक्टिवेट हो जाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है ना, इसमें कॉइल होता है, एक पतला सा कॉपर का वायर जो भरा जाता है, इसमें कॉइल होता है, मैग्नेट बनाता है और क्या करता है, जो इस तरह से पॉइंट छूटा हुआ है वो जब मैग्नेट बनाता है तो पॉइंट चिपक जाता है इसमें, ऐसे इस तरह से। और जब पॉइंट चिपक जाता है तो कंप्रेसर इधर चलने लगता है, और जब पॉइंट छोड़ देता है तो कंप्रेसर बंद हो जाता है, क्योंकि कमांड लाइन की सिर्फ एक कॉमन सप्लाई यहाँ से निकलती है रिले से। तो इसको 12 वोल्ट की सप्लाई अब कैसे मिलती है, कैसे बंद हो जाता है, फिर कैसे मिलता है, कैसे बंद हो जाता है, तो इसका सारा प्रोसेस, सारा खेल ये सेंसर से होता है। इसमें 2 तरह के सेंसर लगे होते हैं। अब देखिए इसमें 3 सेंसर है, एक आउटडोर एम्बिएंट टेम्परेचर सेंसर और 2 सेंसर, एक रूम टेम्परेचर सेंसर, एक कॉइल सेंसर। तो रूम टेम्परेचर सेंसर, रूम को जब पता चलता है कि कूलिंग हो गया है तो ये प्रोसेस भेजता है, प्रोसेस होता है और यहाँ पर सिग्नल भेजता है रिले को, और ये रिले में 12 वोल्ट की सप्लाई कट जाती है, और जब कट जाती है तो वो छोड़ देता है। अब यहाँ पर देखिए समझिए, कभी कभी ऐसा होता है कि पॉइंट जब पकड़ लेता है ये रिले का, तो कभी कभी नहीं छोड़ता है, पकड़ा ही रह जाता है। तब वहाँ पर क्या प्रॉब्लम होता है, तब कभी कभी नहीं छोड़ता है, 12 वोल्ट की सप्लाई कटने के बाद भी अगर नहीं छोड़ता है सप्लाई और एक का कंप्रेसर लगातार चलता रहता है, तो वहाँ पर ये रिले ख़राब माना जाता है। ये रिले ख़राब माना जाता है। इसका जो पॉइंट है ना वो नहीं छोड़ रहा है, यानी कि आप या तो इसको ड्राइवर पे इसे मारिए, अगर ये तो गलत तरीका है। सीधा सीधा अगर ख़राब हो जाता है तो इसको रिप्लेस कर देना चाहिए, रिप्लेस करके आप नया लगा दें, फिर से रिले ऑटोमेटिक फिर अच्छे से काम करने लगेगा। तो इसी के कहते हैं ऑटोमेटिक कंप्रेसर बंद नहीं होता है। जब रिमोट से हम बंद कर देते हैं, रिमोट से बंद करने के बाद भी कंप्रेसर चलता रहता है। अगर ऐसा हो रहा है तो यही रिले है जिसका पॉइंट ऐसे पकड़ लेता है फिर छोड़ देता है। तो इसका पॉइंट जब पकड़ने के बाद नहीं छोड़ता है तो समझ लीजिए ये रिले ख़राब है। कंप्रेसर लगातार, इंडोर को रिमोट से बंद कर देंगे तो लगातार चलता रहेगा। एमसीबी से बंद करेंगे तब हमारा कंप्रेसर बंद होगा, नहीं तो नॉर्मल क्या होता है कि रिमोट से बंद करते हैं। जैसे ये रिमोट है ना, एसी चल रहा है, एसी स्टार्ट हुआ, अभी एसी को हम बंद किए तो इंडोर के साथ साथ में आउटडोर भी बंद हो जाना चाहिए, लेकिन इंडोर बंद हो गया, आउटडोर चल रहा है, कंप्रेसर लगातार चल रहा है, तो ऐसे में ये रिले ख़राब माना जाएगा। यही रिले है, ये ख़राब हो जाता है। तो इसको सोल्डिंग आयरन से पीछे से 4 पॉइंट छोड़ाते हैं और रिले को बाहर निकालेंगे। सेम मान का रिले ला करके, अगर ये 12 वोल्ट का है तो 12 वोल्ट का, 24 वोल्ट का है तो 24 वोल्ट का रिले ला करके हम रिप्लेस कर देंगे, नया रिले लगा देंगे, फिर से हमारा सिस्टम अच्छे से काम करने लगेगा। ज़्यादातर केस में यही ख़राब होता है रिले जो नॉन इन्वर्टर का होता है। इन्वर्टर एसी में के पीसीबी में कुछ और फॉल्ट होता है, लेकिन नॉन इन्वर्टर में ज़्यादातर प्रॉब्लम यहीं से आता है। जब ज़्यादा पुराना हो जाता है एसी, 2 साल 4 साल 5 साल पुराना हो जाता है तो ये रिले जो है ख़राब हो जाता है, तो रिले को ही चेंज करना पड़ता है हमें। तो मुझे लगता है कि वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा, वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। फिर भी कोई क्वेश्चन रह जाता, कोई डाउट रह जाता तो बेझिझक आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जल्द से जल्द देने की कोशिश करूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही था, अगले वीडियो में फिर जल्दी मिलते हैं नया टॉपिक के साथ।